जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका असेसमेंट जॉब्स एंड वेलफेयर चैनल में। पूर्व सैनिकों के लिए एम्स की ओर से वैकेंसी निकाली गई है। आप तो ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर जॉब लोकेशन रहेगा रायबरेली में। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट होने वाली है। नॉन फैकल्टीज पोस्ट है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पर एम्स की ओर से वैकेंसीज आपको मिलेगी। अलग अलग टाइप की यहाँ पे पोस्ट है। पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पर वैकेंसी एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार यहाँ पर दी जाएगी। वैकेंसीज आप देख सकते हैं यहाँ पे असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, अकाउंट इंजीनियर, ये ग्रुप बी की पोस्ट है। नीचे यहाँ पर जाएंगे आप तो हॉस्पिटल अटेंडेंट की भी पोस्ट आपको यहाँ पे मिलने वाली है। जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड अफसर की पोस्ट है, लैब अटेंडेंट की है, लैब टेक्नीशियन की पोस्ट आपको मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पर लॉन्ड्री सुपरवाइज़र, लोअर डिवीज़न क्लर्क, मैच्योरिटी अटेंडेंट, उसके अलावा फार्मासिस्ट की पोस्ट यहाँ पे है। उसके अलावा स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, स्टोर कीपर की पोस्ट है, अपर डिवीज़न क्लर्क की पोस्ट है और टोटल वैकेंसी 149 रखी गई है दोस्तों। और डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया गया है एज पर कैटेगरी वाइज। यहाँ पर तो ऑल इंडिया से हम अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। यदि यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगा गया है, लेकिन पूर्व सैनिक यदि आप ग्रेजुएट नहीं भी हैं और आपके पास आर्मी स्पेशल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है तो उसके बेस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये मैट्रिकुलेट एक्सेसमैन, नॉन ग्रेजुएट एक्सेसमैन हु हैज़ obtained द इंडियन आर्मी स्पेशल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। चाहे आप किसी भी आर्मड फोर्स से हैं, नेवी से, एयरफोर्स से, इक्विवेलेंट आपके पास जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए जिन्होंने 15 साल सर्विस की है ग्रुप सी पोस्ट के लिए। तो पूर्व सैनिकों को यहाँ पर प्रिविलेज दिया गया है। ग्रुप सी पोस्ट के लिए एक्सेसमैन यदि अप्लाई करते हैं तो अनरिजर्व को यहाँ पर 3 साल की छूट और दी जाएगी। जो भी आपने सर्विस की है उसको टोटल एज से माइनस करने पर 3 साल और माइनस करना होगा। तो जो यहाँ पे मैक्सिमम एज दी है उसके हिसाब से आपकी एज उस कैटेगरी के अंदर आनी चाहिए। ओबीसी के लिए 6 साल है। एक्सेसमैन SC ST के लिए आपको 8 साल की छूट यहाँ पर मिलेगी दोस्तों। उसके अलावा डिफेंस पर्सन डिसेबल इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटीज़ विद एनी फॉरेन कंट्रीज इन ए डिस्टर्ब एरिया एंड रिलीज्ड एज ए कॉन्सिक्वेंस देयर ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी को यहाँ पर और 5 साल की छूट दी जाएगी। डिसेबल पर्सन जो ST जो OBC है उनको 8 साल की, और डिसेबल जो SC ST उनको यहाँ पर 10 साल की छूट यहाँ पर मिलने वाली है। और सर्विस क्लर्क इन द लास्ट ईयर ऑफ दियर क्लर्क सर्विस इन द आर्मड फोर्सेज अनरिजर्व के लिए यहाँ पे 45 ईयर मैक्सिमम है। और जो सर्विस क्लर्क है जिनके लिए आर्मड फोर्स OBC के लिए 48 साल है मैक्सिमम, और SC ST के लिए 50 साल यहाँ पर मैक्सिमम है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 50 साल के भी पूर्व सैनिक अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। एक्सेसमैन के बारे में यहाँ पे बाकी डिटेल्स ही बताया गया है, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एक्सेसमैन के लिए यहाँ पर मिनिमम जो मार्क्स हैं एक्सेसमैन के अलावा और भी कैटेगरी 30% जो है कम से कम क्वालिफाइंग मार्क आपको लाने होंगे। देख सकते होंगे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क ऑफ CBT, जो CBT होगा उससे 30% मार्क आपको लाने होंगे SC ST PWD और एक्सेसमैन के लिए। इन वैकेंसीज़ के लिए ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना होगा। www.aimsraebareli.edu.in के माध्यम से 17/9 से लेके 16/10/2023 इसकी लास्ट डेट आपको देखने को मिलेगी। ग्रुप सी की जो यहाँ पे पोस्ट है जिसमें कि अपर डिवीज़न क्लर्क है, इसके लिए मैक्सिमम 20 साल की गई है। डिग्री आपके पास होनी चाहिए। डिग्री नहीं है तो मैंने बताया था कि आर्मी स्पेशल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं, इक्विवेलेंट एयरफोर्स नेवी के। और कंप्यूटर में आपको काम करना आना चाहिए। और स्किल आपकी स्किल टेस्ट होगा जो कि लोअर डिवीज़न क्लर्क की तरह होना। लोअर डिवीज़न क्लर्क में क्या है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। स्टोर कीपर के लिए यहाँ पर आपको दोस्तों स्टोर कीपर कम क्लर्क की 30 साल मैक्सिमम यहाँ पे है। ग्रेजुएट होना चाहिए, नहीं भी है तो आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट के बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डिजायरेबल है, यदि आपके पास है भी है तो कोई बात नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेनोग्राफर के लिए भी 12th पास होना चाहिए दोस्तों। और स्किल आपकी होनी चाहिए डिक्टेशन 10 मिनट 80 वर्ड पर मिनट, ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट इंग्लिश, 65 मिनट हिंदी। तो यहाँ पे आप इसके बारे में चेक कर सकते हैं। फार्मासिस्ट के लिए जो है 27 साल मैक्सिमम है। और डिप्लोमा इन फार्मेसी जो भी AMC से रिलेटेड हैं उनके लिए वैकेंसी ठीक रहेगी। शुड बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर फार्मेसी एक्ट 1948। तो जो भी फार्मेसी से रिलेटेड जिन्होंने AMC में काम किया उनके पास इससे संबंधित सर्टिफिकेट होता है। मैच्योरिटी अटेंडेंट के लिए 12+2 पास होना चाहिए दोस्तों साइंस सब्जेक्ट से।
लोअर डिवीजन क्लर्क और अपर डिवीजन क्लर्क के लिए मैक्सिमम 30 साल है और 12th पास होना चाहिए। स्किल टेस्ट आपके पास होना चाहिए दोस्तों, जिसमें कि कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश में होनी चाहिए। बाकी यहाँ पर जो डिटेल्स दी गई है उसको भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। लॉन्ड्री सुपरवाइज़र के लिए 30 साल मैक्सिमम है, 12th पास होना चाहिए दोस्तों। डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए ड्राई क्लीनिंग लॉन्ड्री टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। लैब टेक्नीशियन 10+2 पास होना चाहिए दोस्तों, मैक्सिमम आप 30 ईयर रखी गई है। और डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपके पास होना चाहिए। तो जो भी एमसी के हैं उनके लिए वैकेंसी बढ़िया रहेगी। लैब अटेंडेंट के लिए मात्र 10+2 पास होना चाहिए और डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर की वैकेंसी है, 35 ईयर मैक्सिमम है। और यहाँ पर दोस्तों बीएससी जो मेडिकल रिकॉर्ड आपने किया है ठीक है, नहीं किया तो 10+ साइंस आपके पास होना चाहिए। 6 महीने का डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स आपके पास मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग से रिलेटेड होना चाहिए। ये वैकेंसी यहाँ पर एएमसी वालों के लिए सूटेबल रहेगी। हॉस्पिटल अटेंडेंट नर्सिंग ऑर्डिनरी से रिलेटेड 30 साल मैक्सिमम है, मैट्रिक पास होना चाहिए और साथ में सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए संबंधित। उसके अलावा पे रेडियोग्राफी की वैकेंसीज भी आप देख सकते हैं। बीएससी आपके पास रेडियोथेरेपी से रिलेटेड या फिर रेडियोलॉजी से रिलेटेड डिप्लोमा होना चाहिए या फिर डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपिस्ट पब्लिक रेडियोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट आपके पास होना चाहिए। और भी वैकेंसी यहाँ पे हैं तो उनको भी आप देख सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सैलरी यहाँ पर अच्छी खासी आपको गवर्नमेंट रूल के अनुसार दी जाएगी दोस्तों। संबंधित जो लिंक आपको है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और उस लिंक के माध्यम से आप इसकी डिटेल जान सकते हैं, या फिर आपको जो टेलीग्राम लिंक है उसमें भी आपको इससे संबंधित लिंक दिया जाएगा। उसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्कशन में जाएंगे तो आपको इससे समझ आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। इसके सेंटर्स ऑल इंडिया में होंगे और कहाँ कहाँ पे इसके सेंटर्स होंगे वो भी यहाँ पर दिया गया है। काफ़ी लंबा चौड़ा पेपर है। बात करूँ इसके सेंटर की तो इसके जो सेंटर पढ़ने वाले हैं जो होंगे आपकी न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलोर, लखनऊ, पटना, गुवाहाटी, जम्मू, जयपुर, चंडीगढ़ और भोपाल में CBT 1 होगा। और इन सिटी में इनके लिए जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो उसके बेस पे आप अपना जो एग्ज़ाम सेंटर है उसको देख सकते हैं, अपने प्लानिंग कर सकते हैं। टेंटेटिव टेस्ट के बारे में जो डेट है वो यहाँ पर नहीं बताई गई अभी, आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके चेक करना होगा। तो ये थी दोस्तों जानकारी। संबंधित लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे कुछ फीस वगैरह रखी गई है तो उसको भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, हालांकि फ़ीस कुछ ज़्यादा रखी गई है। तो ये थी वैकेंसीज जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायबरेली की ओर से निकाली गई है। अभी तक के लिए